इंदौर में युवाओं के रगों में ड्रग्स जैसा खतरनाक नशा उतारने का कार्य करने वाले गिरोहों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी होना है। ये कहना है इंदौर डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र का। डीआईजी के अनुसार आर्थिक रूप से सक्षम युवा इन गिरोहों के प्रमुख टारगेट पर रहते हैं। ऐसे में अभिभावकों को भी चाहिए कि वो बच्चों से सतत संवाद बनाए रखें ताकि उन्हें इस नशे की दुनिया में जाने से रोका जा सके। ड्रग्स के खिलाफ इंदौर पुलिस युद्ध स्तर पर कार्रवाई कर रही है। यही कारण है कि पुलिस ने एक महिला सहित 15 लोगों को ड्रग्स सप्लाई मामले में गिरफ्तार किया है। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र के अनुसार मुख्य तौर पर गिरोह उन लड़कों को अपना टारगेट बनाता था जो अन्य राज्यों से पढ़ने इंदौर आए और आर्थिक रूप से सक्षम है। पब और बार में पैसा ज़्यादा खर्च करने वाले युवाओं पर भी इनकी नज़र रहती थी। इसके साथ ही ड्रग्स सप्लायर द्वारा युवाओं में इस बात का भ्रम पैदा किया जाता था कि इसके सेवन करने से वह अच्छा पढ़ पाएंगे, जिसके कारण वे नशे के मकड़जाल में फंस जाते हैं और ड्रग एडिक्ट हो जाता है। ड्रग्स के खिलाफ जारी अभियान में आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी होगी। ड्रग्स सप्लाई मामले के मुख्य आरोपियों के अतिक्रमण को भी चिन्हित कर लिया है। प्रशासन ने मिलकर उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाल के दिनों में ड्रग्स को लेकर के पुलिस ने युद्ध स्तर पर कार्रवाई की है और उसमें उस हर कड़ी तक का पुलिस पहुंची है जो इस दुर्व्यापार में और मुख्य तौर पे इस दुष्चक्र का हिस्सा रहा है। इसमें दो तीन चीज़ों का पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं उनका उल्लेख करना आवश्यक है। मुख्य तौर पर उन लड़कों को ये गिरोह केंद्रित करके टारगेट करता था, अपने ट्रैप में फंसाता था, जिनको लगता था कि वो शायद वो पढ़ने के लिए दूर से आए हैं और संभवतः उनके पास वो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं और इस बात का पता वो उनके वाहनों को देखकर करते थे। जो उनके पास जो बच्चों के पास जो अगर महंगी कारें हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, या फिर पब या बार में जो लड़के जाते थे और जो पैसा ज़्यादा खर्च कर देते, ऐसे लड़कों को टारगेट करके ये गिरोह काम करता था। कुछ ऐसे लड़के जो पढ़ने वाले थे उनको इस बात का भ्रम दिलाने की कोशिश की जाती थी कि शायद इसको खाने से वो ज़्यादा अच्छा पढ़ पाएंगे और ये हर्बल चीज़ें हैं, इनको खाई जा सकती हैं। इस तरह का एक आभासी भ्रम दिला करके उनको ट्रैप में लेते थे और उसके बाद वो व्यक्ति खुद इस मकर जाल में फंस जाता था। इसमें अभी हम जानते हैं कि 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन आने वाले 1-2 दिनों में इसमें और काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी होगी। इसमें वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो इस पूरे इसके व्यापार से, परिवहन से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। न सिर्फ शहर के लोगों को बल्कि कुछ ऐसे लोगों को जो दूसरे शहर में हैं और इस पूरे दुष्चक्र का हिस्सा हैं, उन पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ इनके जो अतिक्रमण हैं, जो इससे मुख्य आरोपी हैं, उनके जो अतिक्रमण को भी चिन्हित किया गया है और उन अतिक्रमणों पर भी जो संयुक्त कार्रवाई नगर निगम के साथ, प्रशासन के साथ पुलिस की जो एक संयुक्त कार्रवाई होगी उसमें की जाएगी और उनको भी पुलिस चिन्हित कर रही है। डीआईजी के अनुसार बच्चे के अभिभावकों को भी इस बात पर ध्यान देना होगा कि उनके बच्चे कहां पैसे खर्च कर रहे हैं और किसके संपर्क में हैं। बच्चों से सतत संवाद बनाए रखें ताकि उन्हें नशे के गर्त में जाने से बचाया जा सके। इसमें 2-3 बड़े शहरों से भी संपर्क आया है। वहाँ कुछ ऐसे लोगों के भी नाम आए हैं जो नाइजीरिया और दूसरे देशों से जुड़े हैं। तो पुलिस, चूँकि उनके नाम पता ज्ञात है, बहुत सारा चीज़ ऐसे है जो कोडिंग पर और आभासी सूचनाओं पर चलता था, इसलिए पुलिस को अभी सही जानकारी जुटाने में और मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन हम उस अंतिम कड़ी तक ज़रूर पहुँचेंगे और इसमें निश्चित तौर पे जो अभिभावक हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो इस बात का ध्यान दें कि वो पैसा कहाँ खर्च कर रहा है, किसके संपर्क में है, उससे लगातार एक संवाद रखें, संवादहीनता ना हो। कई बार बच्चे एक प्रदर्शन में फंस करके सिर्फ उन चीज़ों का जिनका कोई अस्थायी महत्व नहीं होता, लेकिन उस उम्र के मोड़ पर शायद वो उसके आकर्षण में फंस जाते हैं और माता पिता को मालूम नहीं रहता है। तो हमें ज़रूर उस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि जितने भी केसेज इसमें आए हैं वो उन बच्चों के हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं, लेकिन शायद माँ बाप का ध्यान उन बच्चों पर नहीं है, माँ बाप शायद उनसे ज़्यादा नियमित संपर्क में नहीं है। इसलिए जो बच्चे अलर्ट हैं, जिनके अभिभावक अलर्ट हैं, उसमें एक भी ऐसा मामला नहीं आया जिसमें इस तरह की घटना हुई हो। इसलिए आवश्यक है कि हम बच्चों को पढ़ने की सारी सुविधाएं मुहैया कराएं, संसाधन पर्याप्त उपलब्ध कराएं, लेकिन उन संसाधनों का बच्चा एक संयत तरीके से,
एक तर्कसंगत तरीके से खर्च करें, उनका सही तरीके से नियोजन करें, इस बात का भी हम ध्यान रखें। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ड्रग और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है, जिसके चलते प्रदेश भर में नशे के सौदागरों पर नकेल कसी जा रही है। फिलहाल देखना होगा कि इंदौर का अगला टारगेट कौन होगा। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।